साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं पीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। साथियों आज हम लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट 11 की बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है डैश दर्शन ज्ञान का एक वैध साधन के रूप में अनुमान को कौन पहचानता है। साथियों तमाम प्रकार के दार्शनिक हैं जो ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में तमाम प्रकार के प्रमाण की बात करते हैं। तो इसमें पहला है अनुमान प्रमाण, जो कि जैन फिलॉसफी अनुमान प्रमाण को मानता है। बाकी दोनों बौद्ध धर्म सिर्फ एक प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। हिंदू धर्म दर्शन में भी तमाम प्रकार के दर्शन हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। साथियों फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो पूछ रहा है NITTR फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेंड एंड रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड नोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। साथियों इसका आंसर होगा आपका, आइए देखते हैं, सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग रिसर्च इज फॉर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। साथियों सवाल है व्हाट वाज द नेम्स ऑफ 4 NITTR दैट वे आर स्टेबलाइज इन द मिड 1960। पूछ रहा है कि 1960 में NTR की 4 शाखाएं मध्य भारत में 1960 में कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो साथियों इसका आंसर है आपका, देखते हैं, इसका आंसर है साथियों कानपुर छोड़ करके तीनों 1 2 3 5। आइए इसका आंसर आपका होगा बी। आगे बढ़ते हैं। जो आज का चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है डैश इलेक्ट्रॉनिक मेल हस्तांतरण के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। साथियों जैसा कि हम जानते हैं कि हम कोई भी वेबसाइट हो, ऐप हो, तमाम प्रकार की चीज़ें उपयोग करते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इसमें पूछ रहा है कि जो आप जब कोई मेल आप करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। साथियों इसका आंसर होगा आपका SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMP। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन डैश मेल सर्वर के साथ संवाद करने के लिए मेल रीडर विशेष भाषाओं का उपयोग करता है जिसे कहा जाता है। तो साथियों उसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। कोई भी प्रोटोकॉल होता है, जैसे जब हम कोई संवाद करते हैं तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, उसी अनुसार हम संचालित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा भारत में डैश बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी पूछ रहा है कि तमाम प्रकार के स्रोत हमारे बिजली के हैं, लेकिन परमाणु ऊर्जा में कौन सा स्थान हम लोग का है जो स्रोत हम लोग प्राप्त करते हैं परमाणु एनर्जी। तो आपका साथियों आंसर होगा आपका 5वां यानी D5। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है डैश परमाणु ऊर्जा संयंत्र दक्षिण भारत में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है जिसके लिए कुल 2000 मेगावाट्स वर्तमान में निर्माणाधीन है। 2000 मेगावाट का स्थापित किया गया है। वो कौन सा जगह है साथियों, उसका आंसर होगा आपका कुर्नाकुलम आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आज का आपका 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है HT जेम्सन प्रिंसेप ऑफ थॉमस बीबी मैकाले द्वारा अन्य लोगों की सिफारिश के आधार पर लॉर्ड हेमस्ट, जो कि उस समय के पूर्व गवर्नर जनरल थे, कि जनरलशिप दौरान संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों इसका आंसर होगा 1 जनवरी 1824 में। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है 9वां क्वेश्चन कि डैश उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट शिक्षा विभाग, जो कि हम लोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कहते हैं, इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब की थी। तो साथियों इसका आंसर होगा आपका 1921। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सांख्य योग और वेदांत के 2 उप महाविद्यालयों के अनुसार ज्ञान के उचित साधनों को इन 3 प्रमाण पर भरोसा करना चाहिए।
पूछ रहा है सांख्य योग और वेदांत तीन परमाणु को कौन कौन परमाणु को मानता है? तो साथियों इसका होगा प्रत्यक्ष, अनुमान और आपका शब्द, यानी ABD। आइए देखते हैं ABD यानी पहला। आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट 12 की बात हम लोग करेंगे, जो कि वन लाइनर करंट अफेयर्स है। आकर देखते हैं। पूछ रहा है सवाल, 3 दिसंबर 2019 का दिन किस प्रमुख त्रासदी का 35वां वर्ष था? यानी वो कौन सी त्रासदी थी जो 3 दिसंबर को घटी थी? तो साथियों उसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। साथियों जैसा कि आप जानते हैं 3 दिसंबर 1884 को भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड से रिलेटेड आपका केमिकल जो विफंसित केमिकल गैस रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के आपके लोग उस समय प्रभावित हुए थे। कई हज़ार लोग मारे गए थे और कई लाख लोग विस्थापित हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत को जब वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रखा गया? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका 5वां। इंडिया वाज द 5th मोस्ट क्लाइमेट अफेक्टेड कंट्री इन 2018 अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इन 2020 रिलीज ऑन December 4। 4 दिसंबर को रिलीज किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और साथियों ये भी एक और चीज़ जान ले, इस मामले में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के मामले में जापान पहले नंबर पे है। आगे तीसरा क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में कौन सा राष्ट्र शीर्ष पे है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया जापान है। जापान जो कि तटीय इलाके में जो एक द्वीप है, और द्वीप जो कि अगर समुद्र में जलवायु परिवर्तन के कारण अगर समुद्र में जल का स्तर बढ़ता है तो इस कारण जापान के द्वीप डूब सकते हैं। इसलिए वो जो जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पराली यानी फसल अवशेष के जलने से होने वाली समस्या को दूर करने के लिए स्यूडिक तकनीक का परीक्षण किया? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका इंडिया, क्योंकि इंडिया में ही तमाम प्रकार की पराली जलने की समस्या विद्यमान है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो धूम कोहरा स्मोक की समस्या है वो अधिकतम पराली जलाने के कारण मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन इस सीरीज, इसमें विच डे वर्ल्ड सॉइल डे इज सेलिब्रेटेड? विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? साथियों जैसे कि आप जानते हैं 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व मृदा दिवस मनाने का उद्देश्य है किसानों और आम लोगों की मिट्टी के महत्व को अवगत कराना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाने के लिए 68वीं महासभा की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साथियों चूँकि मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसके आने की भी संभावना रहती है, इसलिए इसको जरूर पढ़ें। आप आगे बढ़ें। किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा साथियों उड़ीसा ने इस ऐप को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है शैक्षणिक वर्ष में निम्नलिखित विषयों में से किस CBSE विषय के रूप में पेश किया गया? यानी पूछ रहा है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जो CBSE ने अपने नए पैटर्न में शामिल किया है? तो साथियों उसका नाम होगा आपका आंसर होगा आपका B, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को CBSE बोर्ड ने संबंध सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 9वीं कक्षा में एक विषय के रूप में पेश किया गया है। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा अधिगम में बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ाना और नई पीढ़ी को संवेदनशील बनाना है। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से किसने 6 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में अपनी शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा आपका संथाली A। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों भारत की रैंक 9वीं। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस भारतीय दूरसंचार कंपनी ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए वाईफाई कॉलिंग शुरू की है? तो साथियों इसका नाम आंसर है आपका भारती एयरटेल। तो साथियों ये अंतिम क्वेश्चन था इस सीरीज का।
मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद।